200 से बड़ी खबर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ है। सुरक्षा मानक नहीं होने से 2 मजदूर ऊंचाई से गिर गए हैं। दोनों ही मजदूरों की मौत होने की जानकारी मिल रही है। घायल मजदूरों को सीधा एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया है। एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत की सूचना मिल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि क्रेन के हुक पर बैठकर ये मजदूर काम कर रहे थे। छुट्टी के बाद देर रात तक ये काम चल रहा था। कल देर रात को एक घटना हुई थी। अब इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 सवाल जरा देखिए, महत्वपूर्ण है। एक ये कि सेफ्टी का कोई यहाँ पर बंदोबस्त नहीं था, सुरक्षा मानक का कोई ध्यान नहीं था। दूसरा बड़ा सवाल कि छुट्टी के बाद भी आखिर ये क्यों इस तरीके से काम करवाया जा रहा था मजदूरों से, क्योंकि 2 मजदूरों की जान चली गई है। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में ये बड़ा हादसा होना कई सवाल खड़े कर रहा है। एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की सूचना मिल रही है। ये दर्दनाक हादसा हुआ है। लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। लक्ष्मीकांत, पूरे मामले को समझाइएगा क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है। छुट्टी के बाद काम करना, फिर दूसरा सुरक्षा मानक नहीं होना, उसके बावजूद मजदूरों से काम करवाना। देखिए, बिल्कुल पूनम, बहुत ही गंभीर घटना है। क्योंकि एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट यदि बन रहा है तो वहाँ पर सुरक्षा मानकों की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से ये जो 2 मजदूर हैं, बिहारी मजदूर हैं, एक का नाम महेश और एक का नाम चंदन बताया जा रहा है। उनके परिजनों से हमारी बात हुई है। उनको वो खुद भी उनके मौत की पुष्टि कर रहे हैं। और सबसे जो अहम और सबसे बड़ा जो सवाल है कि इतनी बड़ा जो इंस्टीट्यूट बन रहा है वहां पर सुरक्षा कोई मानक नहीं है। पूरी बिल्डिंग जो है कई मंजिल की है और वहां पर जो ऊंचाई पर जो काम करने का कोई भी यंत्र संयंत्र वो वहां पर मौजूद नहीं है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि एक जो हाइड्रा मशीन होती है उसके टप में बिठा करके और मजदूर ऊंचाई पर काम कर रहे हैं। और वहीं जो हमें जानकारी मिल रही है ऊंचाई से गिरने के बाद में ये दोनों घायल हुए हैं। और सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकल स्तर पर उन्हें इलाज के लिए नहीं ले जाया गया, सीधा साइड से एसएमएस ले जाया गया है। और यदि समय पर हो सकता है उनको इलाज दौसा अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है या कहीं इलाज करवाया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। लेकिन किसी तरीके का कोई रिएक्शन अभी सामने आया है किसी ठेकेदार से, या फिर क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि ये बिहार से थे तो परिजनों को सूचित कर दिया गया है, अन्य मजदूरों की तरफ से कोई रिएक्शन आया इस घटना के बाद? देखिए, बिल्कुल परिजनों से हमारा संपर्क हुआ है। परिजनों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। कंस्ट्रक्शन साइट पर पूरे जो उसकी फैमिली और उसके जो परिचित है वो वहाँ पर मौजूद है। तो ठेकेदार और जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वो ये दबाव बना रही है कि वो किसी तरह का मुकदमा या किसी तरह की कार्रवाई नहीं करवाए और जो भी है पूरे मामले को रफा दफा करके निपटा दे। चलिए, शुक्रिया लक्ष्मीकांत अपडेट देने के लिए।